नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पेंटिंग्स के बारे में। सबसे पहले हम करेंगे इंडियन पेंटिंग्स की टाइमलाइन, फिर मूरल पेंटिंग्स, उसके बाद मिनिएचर पेंटिंग्स, रीजनल पेंटिंग्स और आखिरी में हम देखेंगे फोक पेंटिंग्स। इस तरीके से आपका पेंटिंग वाला टॉपिक होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पेंटिंग्स की टाइमलाइन से। तो सबसे पहले जो पेंटिंग्स देखी गई वो देखी गई भिम्बेटका केव्स में। तो यह प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स ऑफ भिम्बेटका। उसके बाद पेंटेड पोट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो रियल बिगिनिंग थी पेंटिंग्स की वो हुई गुप्ता एज में। गुप्ता एज पेंटिंग्स इस टाइम पे हुई रियल बिगिनिंग ऑफ पेंटिंग्स। अब देखिए प्री हिस्टोरिक टाइम की पेंटिंग्स। तो अपर पेलोलिथिक जो पीरियड था वो था 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। इसमें क्या यूज होता था? ऑर्च और घेरू मिक्स्ड विद लाइम एंड वाटर। और क्या डेपिक्ट करते थे? ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स। फिर है मेजोलिथिक पीरियड में, ये था 10,000 से 4,000 बीसी। इसमें क्या यूज होता था? यूज ऑफ रेड कलर और साइज ऑफ पेंटिंग रिड्यूस्ड। और यहाँ पे क्या शो करते थे? ग्रुप हंटिंग। ये जो लिथिक एज थी, अपर पेलोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, इसमें स्टोन का यूज होता था। लिथिक मतलब रॉक, तो स्टोन का यूज होता था टूल की तरह। और हर एज के साथ स्टोन का साइज रिड्यूस होता गया। अपर पेलोलिथिक में बड़ा स्टोन, मेजोपेलिथिक में छोटा स्टोन और नियोलिथिक में और भी छोटा स्टोन यूज होने लगा। ऐसे पेंटिंग का साइज भी रिड्यूस होने लगा। अब हम देखते हैं चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक पीरियड एक ट्रांजिशन पीरियड है बिटवीन नियोलिथिक और द ब्रॉन्ज एज। तो जब स्टोन एज से मेटल एज में आए, ब्रॉन्ज एज में, उसके बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसको हम बोलते हैं चालकोलिथिक पीरियड। इसमें दोनों स्टोन और कॉपर दोनों यूज होते थे। अब इसमें जो पेंटिंग की बात करें तो यहाँ पे जो पेंटिंग थी मोस्टली बैटल सीन को डेपिक्ट करती थी वो। और एग्जाम्पल इस पेंटिंग्स के यहाँ के जो है चालकोलिथिक पीरियड की वो है जोगीमारा केव छत्तीसगढ़, गुडाहंडी रॉक शेल्टर एंड योगी माथा रॉक शेल्टर उड़ीसा। इंडियन पेंटिंग्स को हम दो पार्ट में पढ़ सकते हैं। एक तो मूरल पेंटिंग जो दीवारों पे होती है, किसी सॉलिड स्ट्रक्चर के ऊपर होंगी, या फिर मिनिएचर पेंटिंग्स। पहले देखते हैं मूरल पेंटिंग्स। मूरल पेंटिंग की जो टाइम पीरियड था डेवलपमेंट का था 10th सेंचुरी बीसी से 10th सेंचुरी एडी। वर्क्स ऑन द वॉल और सॉलिड स्ट्रक्चर एंड दे आर सीन इन अजंता, बाग केव्स एक्सेट्रा। मिनिएचर पेंटिंग डेवलप हुई 8th to 12th सेंचुरी एडी में। और इस काफ़ी छोटी पेंटिंग्स होती है। मूरल पे तो काफ़ी दीवार में बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाते थे, मिनिएचर पेंटिंग छोटी होती है। दीज आर स्मॉल पेंटिंग्स और इसमें माइन्यूट डिटेल्स जैसे आईज, नोज, फेस, इन सब पे काफ़ी काम किया जाता है। तो माइन्यूट डिटेल्स पे से काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है बनी ठनी पेंटिंग। ये किशनगढ़ स्कूल में होती है। अब है पेंटिंग शुड नॉट बी लार्जर देन 25 स्क्वायर इंच और द सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग शुड नॉट बी पेंटेड इन मोर देन 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज। तो इसको पेंटिंग है जो उसका एरिया है वो 25 स्क्वायर इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी सब्जेक्ट है जो ड्रॉ कर रहे हैं वो उसके एक्चुअल साइज से 1/6 में ही बनेगा, उससे बड़ा नहीं बन सकता। एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई 6 फीट का बंदा है तो उसकी 1 फीट से ज़्यादा बड़ी पेंटिंग नहीं बना सकते। ये इसके फीचर्स हैं। अब इसमें एंगल कैसे शो करते हैं? साइड प्रोफाइल शो करते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स में। अब हम देखते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स के स्कूल। तो मिनिएचर पेंटिंग दो स्कूल में डिवाइडेड है, अब्रम स्कूल ऑफ आर्ट और पाला स्कूल ऑफ आर्ट। जो वेस्टर्न साइड है, गुजरात और मेवाड़ रीजन, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में अब्रम स्कूल ऑफ आर्ट फेमस थी। और ये डेवलप हुई 11th to 15th सेंचुरी एडी में। इसमें मोस्टली जैन और वैष्णव स्कूल लगते हैं। और ह्यूमन का डेपिक्शन कैसे शो किया इसमें कि फिश शेप्ड आइज होंगी, फिश शेप्ड एंड बल्जिंग आइज, पॉइंटेड नोज, एंगुलर फेस इन 3/4 प्रोफाइल। ये कुछ फीचर्स आपको याद करने चाहिए हर एक स्कूल के। जैसे कि मेंस पे भी क्वेश्चन आया था गांधार स्कूल के बारे में, तो वो अगर आपको कुछ फीचर्स याद होते हो आपको इजी होता है अटेम्प्ट करने में। अब हम देखते हैं पाला स्कूल। पाला स्कूल 750 से 1150 एडी में डेवलप हुआ है। बिहार और बंगाल में डेवलप हुआ था। साइनस लाइन का काफ़ी यूज़ हुआ है और काफ़ी इसमें सिंपल कंपोजिशन यूज़ की है। एंड किसने इसको पैटर्नाइज किया है? वही रूलर जिन्होंने बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया है, उन्होंने पाला स्कूल को पैटर्नाइज किया है। दे पैटर्नाइज्ड बाय द रूलर्स हु प्रमोटेड बुद्धिज्म। अब हम देखते हैं कुछ मूरल पेंटिंग के एग्जाम्पल। सबसे पहले अजंता। अजंता का टाइम पीरियड है 2nd सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी एडी। कहाँ पे थी ये? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। और जो रॉक्स है वो कैसे? वॉल्केनिक रॉक्स है। जो रूलर्स थे जिन्होंने प्रमोट किया इस पेंटिंग्स को यहाँ पे, सुंगा और गुप्ता रूलर्स। रिलीजन है बुद्धिज्म। थीम थी जटाका स्टोरीज। जो जटाका स्टोरीज है ये बुद्धा के प्रीवियस बर्थ्स जो भी थे उसके बारे में बताती हैं। अगला है फीचर्स क्या है इस पेंटिंग, जो यहाँ पे पेंटिंग है? इट पोर्ट्रेज ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशल फैब्रिक। और किस किस की पेंटिंग है यहाँ पे? बोधिसत्वा की, डाइंग प्रिंसेस की, मैत्री पोशाका जताका।
अब ये जो पेंटिंग्स है, जैसे कि प्री में क्वेश्चन आया था कि पद्म पानी बोधिसत्वा की जो पेंटिंग है वो कौन सी केव्स में है, तो आप इतना बेसिक तो याद ही रखें कौन सी केव में कौन कौन सी पेंटिंग है। इसलिए मैंने आपको हर केव में कुछ ना कुछ नाम दे रखे हैं, इन नाम को जरूर देख लेना। अब करते हैं एलोरा की। एलोरा है 5th to 11th सेंचुरी एडी, और कहाँ पे, औरंगाबाद महाराष्ट्र। रूलर्स थे यहाँ पे राष्ट्रकूटा एंड यादवा। रिलीजन और थीम क्या है, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, तीनों रिलीजन होते हैं, रिलीजन की पेंटिंग है यहाँ पे। तो फर्क देखें अगर अजंता और एलोरा में, तो टाइम पीरियड का देख लो, और रूलर्स का और रिलीजन का। रिलीजन वहाँ पे अजंता में केवल बुद्धिज्म था, यहाँ तीनों रिलीजन है। और यहाँ पे क्या देखा गया कि काफ़ी डाइवर्स पेंटिंग है। इट इज़ द मोस्ट डाइवर्स साइट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्कल्पचर स्टाइल, एज वेरियस गिल्ड्स कम फ्रॉम विदर्भ, कर्नाटका, तमिलनाडु। पेंटिंग्स ऑफ इमेज ऑफ तारा, अवलोकतेश्वरा, विष्णु एक्सेट्रा। तो यहाँ पे किस किस याद रखना आपको, इमेज ऑफ तारा, अवलोकतेश्वरा और विष्णु की। तो ये तो पेंटिंग से नाम होगा। और इसको डाइवर्स साइट क्यों कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना अलग अलग गिल्ड्स आते थे। गिल्ड्स होती है एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स, तो तमिलनाडु से आगे, कर्नाटका से आगे, विदर्भ से आगे, तो ये लोग सब अपना अपना डिजाइन देते थे। तो इसमें क्या हो, काफ़ी डाइवर्सिटी होगी यहाँ पे पेंटिंग्स में। अब है बाग केव पेंटिंग्स। तो बाग केव पेंटिंग 5th to 6th सेंचुरी एडी में, और कहाँ पे होती थी, मध्य प्रदेश में। इसके यहाँ पे रूलर थे सतवानास, और इसके जो रिलीजन था वो थे बुद्धिज्म, और जटाका स्टोरीज की थीम होती थी। अब इसका जो डिज़ाइन है बाग केव से काफ़ी क्लोजली रिजेंबल करता है अजंता पेंटिंग्स को, और इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट बुद्धिस्ट केव्स हैं ये। अगली हमारी पेंटिंग्स है अरमा मलाई केव पेंटिंग्स। इसका टाइम पीरियड है 8th सेंचुरी एडी, रूलर थे पल्लवास, और रिलीजन था जैनिज्म। ये डेपिक्ट्स द टेल्स ऑफ अस्थेटिक पलकास एंड जैनिज्म। अब है सीता नवासल। सीता नवासल का टाइम पीरियड है 1st सेंचुरी बीसी से 10th सेंचुरी एडी। कहाँ पे थी, तमिलनाडु में। रूलर थे पल्लवा एंड पांड्या रूलर्स। रिलीजन है जैनिज्म। और इसका जो यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट क्या शो किया है, ये जो सेंट्रल एलिमेंट है अ पॉन्ड विद लोटसिस, ये शो किया है। और एक और सीन है यहाँ पे दैट शोज समावसरना। समावसरना में क्या होता है कि जैन तीर्थंकर्स एक हॉल में बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं, सरमन दे रहे हैं। तो ये सीन काफ़ी फेमस है इसमें, सीता नवासल में। अब है लिपाक्षी टेम्पल पेंटिंग। लिपाक्षी टेम्पल पेंटिंग का पीरियड था 16th सेंचुरी एडी, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और जो रूलर थे वो थे किंग अच्युत देव राय, और ये विजयनगर एम्पायर के किंग थे। और यहाँ पे जो थीम्स है वो रामायण और महाभारत और इनकारनेशन ऑफ विष्णु की थीम्स डिपिक्ट की है। और यहाँ पे कोई प्राइमरी कलर का यूज नहीं किया, स्पेशली ब्लू। सो देर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर, स्पेशली ब्लू। ये लिपाक्षी पेंटिंग का ये फीचर याद रखना है हमें। अब है जोगीमारा केव पेंटिंग। तो जोगीमारा केव पेंटिंग हमने पहले ही पढ़ा था, ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये मोस्टली सेकुलर थीम्स पे बेस्ड है जोगीमारा केव्स। और इंस्क्रिप्शन ऑफ क्या है, लव स्टोरी इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। पेंटिंग्स आर ऑफ डांसिंग कपल्स और एनिमल्स के बारे में पेंटिंग्स है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे जो देवदासी वर्ड है फर्स्ट टाइम यहीं पे यूज हुआ है। अब देखते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स। तो मूरल पेंटिंग्स होगी, अब हम करेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स। तो मिनिएचर पेंटिंग पहले दिल्ली सल्तनत के टाइम जो पेंटिंग्स डेवलप हुई उन पे पर्शियन इन्फ्लुएंस देखा गया है। और इसका एग्जाम्पल है निमतनामा, जो कि एक कुकरी पे बुक है। उसके बाद आते हैं मुगल एरा में। जो मुगल एरा की पेंटिंग्स है वही पर्शियन से इवॉल्व हुई है, पर्शियन स्कूल से। और बट यहाँ पे जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया डेपिक्टिंग गॉड टू द ग्लोरीफाइंग रूलर। अब भगवान की जगह रूलर को ग्लोरीफाई करने लगे अपनी पेंटिंग्स में। डिफरेंट रूलर्स के अंदर देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हुई। तो जो बाबर के टाइम पे हुआ, ही बाबर पैट्रोनाइज पर्शियन आर्टिस्ट बिजाद। अकबर के टाइम पे तो पूरा तस्वीर खाना अलग से सेटअप किया था। तो देर इज एस्टेब्लिश द एंटायर डिपार्टमेंट फॉर पेंटिंग्स। ऑल्सो ही एस्टेब्लिश फॉर्मर आर्टिस्टिक स्टूडियो तस्वीर खाना। देर इज यूज ऑफ 3D फिगर्स एंड ही एनकरेज द यूज ऑफ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी डिजाइन ऑफ लेटर्स, तो लेटर को डिजाइन करते हुए पेंटिंग्स बनती है। फोकस मोर ऑन द कोर्ट लाइफ देन द लाइफ ऑफ द मासिस। तो कोर्ट लाइफ के ऊपर काफी फोकस था इस टाइम पे। और जो प्रोमिनेंट मैन्युस्क्रिप्ट है इस टाइम की वो है तूतीनामा और हमजानामा। अब हम देखते हैं जहांगीर के टाइम पे क्या होता। जहांगीर में क्या, मुगल पेंटिंग रीच इट्स पीक। यहाँ पे जेनिथ पे हुई थी मुगल पेंटिंग अपनी। और देर इज शिफ्ट ऑफ फोकस फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट टू इंडिविजुअल पेंटिंग्स। ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर यूपीएससी में कि किस रूलर के टाइम पे जो फोकस शिफ्ट हुआ वो मैन्युस्क्रिप्ट से इंडिविजुअल पेंटिंग पे हुआ था, और इंडिविजुअल पेंटिंग और एल्बम की तरफ हुआ था। तो जहांगीर के टाइम पे हुआ था। इधर क्या था, जहांगीर में ही प्रेफर्ड द पेंटिंग्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। और जो पेंटर थे काफी फेमस थे वो थे उस्ताद मंसूर। यहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो थी एक एनिमल फेबल थी, उसका नाम है आयरे दनिश। अब देखते हैं शाहजहां। तो जहाँ पे जहांगीर और अकबर ने नेचुरलिस्टिक डेपिक्शन की थी पेंटिंग्स में ज़्यादा।
शाहजहां ने क्या आर्टिफिशियल एलिमेंट इंट्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए थे। और शाहजहां की पेंटिंग में यूरोपियन इन्फ्लुएंस देखा जाता है, और देर इज अ यूज ऑफ चारकोल, और ऑल्सो देर इज इंक्रीज यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब हम करेंगे कुछ रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा, टाइमलाइन देखा, फिर मूरल पेंटिंग्स देखी, मिनिएचर। अब हम करेंगे रीजनल स्कूल, अलग अलग रीजन में कौन कौन से स्कूल डेवलप थे। तो 3 रीजन हम देखेंगे, पहले राजस्थानी स्कूल, फिर पहाड़ी और साउथ इंडिया में। तो राजस्थानी स्कूल में हम देखें तो सबसे पहले मेवाड़। तो मेवाड़ में जो पेंटिंग्स है मोस्टली डिपिक्ट करते हैं कोर्ट लाइफ को, और यहाँ पे एक तमाशा पेंटिंग होती थी जो कोर्ट की सेरेमनीज और सिटी व्यूज को रिप्रेजेंट करती थी। आमेर और जयपुर की पेंटिंग है, इसको बोलते हैं ढूंढर स्कूल ऑफ पेंटिंग। यहाँ पे जो फेमस रूलर थे वो थे सवाई प्रताप सिंह 18th सेंचुरी में। और जो आमेर स्कूल और जयपुर स्कूल की जो पेंटिंग है ये काफ़ी डीपली रिलीजियस है, और जो पेंटिंग्स इलस्ट्रेट करती है भगवत पुराना और रामायण को। अब देखते हैं मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल में काफ़ी ब्राइट कलर का यूज़ किया है, और इसके कुछ जो दो सब स्कूल है वो मतलब कि किशनगढ़ और बूंदी स्कूल, ये भी इसी के अंदर आते हैं। किशनगढ़ स्कूल की फेमस पेंटिंग का नाम है बनी ठनी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि बनी ठनी कौन से स्कूल से, तो किशनगढ़ स्कूल से है। और इस पेंटिंग्स को आप देखोगे तो इसकी जो पेंटिंग है एक लेडी की पेंटिंग है, उसमें काफ़ी उसकी पॉइंटेड फिश टाइप की उसकी आइज़ मिलेंगी आपको, एलोंगेटेड आइज़, पॉइंटेड चिन मिलेगा, और नोज भी काफ़ी पॉइंटेड होगी। और रूलर जो थे इस टाइम पे वो थे राजा सावंत सिंह। पहाड़ी पेंटिंग हिमालयन रीजन में डेवलप हुई है। इसमें भी 2 स्कूल हैं, बासुली स्कूल और कांगड़ा स्कूल। तो बासुली स्कूल में काफ़ी फेस जो है उनमें पेंटिंग्स काफ़ी एक्सप्रेसिव है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न का यूज़ किया है, ब्राइट कलर का यूज़ किया है। और ये फर्स्ट स्कूल है पहाड़ी पेंटिंग का। जो आप देखते हैं कांगड़ा स्कूल कहाँ डेवलप है, गुलेर कांगड़ा रीजन में। और ये राजा संसार चंद के टाइम पे अपनी पीक पे गया था। और जो पेंटिंग्स थी दे आर मार्क विद द सेंसुअलिटी एंड इंटेलिजेंस। सब्जेक्ट्स क्या होते थे कांगड़ा स्कूल में, गीता गोविंद, भगवत पुराना। अब हम देखते हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में 2 बातें हमें याद रखनी है कि यहाँ पे हैवी यूज ऑफ गोल्ड का काफ़ी अच्छा यूज हो रखा है काफ़ी पेंटिंग्स में। और जो फोकस है वो वापस शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, भगवानों के ऊपर। सो देयर इज अ फोकस इज ऑन द डिवाइन पेंटिंग्स मोर देन रूलर्स। अब देखते हैं हम तांजोर पेंटिंग्स। तो तांजोर पेंटिंग्स में क्या है, ब्रिलियंट कलर यूज़ किया है और 3D इफेक्ट दिया है। जैम स्टोन्स का काफ़ी यूज़ कर रखा है और ग्लासेस का। और ये मोस्टली क्या डेपिक्ट करती है, कृष्णा को डेपिक्ट करेंगी। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या है इसमें, बर्ड्स, एनिमल्स, बिल्डिंग्स। अब देखते हैं मैसूर। तो इसमें पहले याद है ना तांजोर पेंटिंग में कि स्माइलिंग कृष्णा मिलेगा और जैम स्टोन, ये 2 वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं मैसूर पेंटिंग्स पे। मैसूर पेंटिंग्स में भी वही थीम इनकी मोस्टली रहेगी डिवाइन। तो हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है, एक फिगर है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होती है पूरी पेंटिंग के अंदर। तो 1 फिगर प्रीडोमिनेट्स अदर इन द कलर एंड साइज इन द पेंटिंग। अब हम देखते हैं कुछ रीजनल पेंटिंग। तो सबसे पहले हमने म्यूरल पेंटिंग किया, मिनिएचर किया, रीजनल किया। अब हम करेंगे फोक पेंटिंग्स। तो फोक पेंटिंग में सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला हुआ है, बिहार रीजन की है। और इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। तो पहला इसमें कि स्पेस कोई लेफ्ट नहीं होती, पूरी पेंटिंग आप देखोगे ना पूरी फिल होगी कहीं ना कहीं से। डबल लाइन इसका बॉर्डर होगा, और डेपिक्ट करती है ऑस्पिशियस ओकेजन लाइक बर्थ, मैरिजेस, फेस्टिवल्स। अगली पेंटिंग है पट्टा चित्रा, ये कहाँ की, उड़ीसा की। इसमें कोई पेंसिल और चारकोल यूज नहीं हुआ, और किसके ऊपर होती है, क्लॉथ के ऊपर होती है ये। अगली है पटवा आर्ट। पटवा आर्ट कहाँ की है, बंगाल की। और ये क्या डेपिक्ट करते हैं, स्टोरीज ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस। और आजकल ये पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज पे भी कमेंट शो करते हैं। पैथकर है झारखंड की एक स्क्रॉल पेंटिंग है, और इट शोज द कल्चरल एसोसिएशन विद माँ मनसा। और थीम क्या है इसकी, ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ। अगली पेंटिंग है कलमकारी आंध्र प्रदेश की है, एंड इट इज डन विद बैम्बू पेन ऑन अ कॉटन फैब्रिक। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश से। अब देखते हैं वर्ली पेंटिंग गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर एरिया में वहां पे ड्रॉ होती है। इसके जो फीचर्स हैं रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यूज होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे अगर ह्यूमन फिगर्स तो सर्कल से फेस बना रखा होगा, ट्रायंगल से बॉडी, तो काफी ज्योमेट्रिकल पैटर्न का इसमें यूज किया है। थांका पेंटिंग का होती है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में, और दे आर मेड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। उसके बाद है फाड़ पेंटिंग राजस्थान की है, स्क्रॉल टाइप पेंटिंग है, और इसमें जो वहाँ के लोकल देती है जैसे पब्बू जी, तो वो उनकी ड्राइंग्स बनाई जाती है। अगली है पिथोड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश की पेंटिंग है। ये डेपिक्ट्स द एनिमल्स को काफ़ी डेपिक्ट करते हैं, इसमें स्पेशली हॉर्सेज। अगली ये जो सोरा और चरियाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देखना। तो सोरा है उड़ीसा से, और ये वॉल मूरल पेंटिंग है और रिचुअलिस्टिक इसकी थीम है। और ह्यूमन शेप्स के इसमें भी ज्योमेट्रिकल है, जैसे कि हमने देखा वर्ली में, तो यहाँ पे ह्यूमन शेप्स आर ज्योमेट्रिकल एंड स्टिक लाइक। चरियाल पेंटिंग तेलंगाना की है, और एक ये स्क्रॉल पेंटिंग है। मैंने आपको पेंटिंग्स बताया उनके स्टेट्स और 1-2 फीचर्स, तो इतना भी अगर आप याद रखें तो आप इजीली कर पाएंगे क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं आपने कितना याद किया है।
तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डाइवर्स साइट इन रिलेशन टू द पेंटिंग्स इन इंडिया। तो इसमें देखना स्कल्पचर देखना कि पेंटिंग कहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी की फॉर्म में स्कल्प्टेड की गई है। मैं हमने पहले भी क्वेश्चन किया था। तो इसका अगर वीडियो पॉज करके आंसर करें। इसका करेक्ट आंसर है एलोरा। मैंने बताया था कि यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट जो एलोरा की साइड पे काफ़ी डिफरेंट गिल्ड्स आई हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से, उन्होंने अलग अलग स्कल्प्ट किया पेंटिंग्स को। तो यहाँ पे काफ़ी डाइवर्स साइट मिलती है पेंटिंग्स की फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द डिजाइन ऑफ पेंटिंग्स क्लोजली रिजेंबल्स अजंता केव पेंटिंग्स। इट इज सेकंड, इट इज पैटर्नाइज बाय सतवाना। थर्ड, इट इज वन ऑफ द यंगेस्ट बुद्धिस्ट केव। ये मैं कुछ फीचर बता रहा हूँ कि ऐसी पेंटिंग जिसकी काफ़ी अजंता से रिजेंबलेंस है, सतवाना रूलर ने उसको पैटर्नाइज किया है, और इट इज इन द वन ऑफ द यंगेस्ट बुद्धिस्ट केव्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी पेंटिंग की बात चल रही है। इसका करेक्ट आंसर है बाग केव पेंटिंग्स। ये आप पीछे जाके दोबारा रेफर करें और फिर इसको रिवाइज करें। अब ये कुछ पेंटिंग्स हैं जिनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ABCD कि इनका नाम क्या क्या है। आप फिर वापस रिवाइज करें अपनी वीडियो, फीचर्स देखें और आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी पेंटिंग है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। दोस्तों, मेरा मानना है कि हमें रेलिवेंट पढ़ना चाहिए और रिवाइज बार बार करना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लाता हूँ। आई होप मेरे एफर्ट्स आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।